हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब। स्वागत है आपका मैथ्स बाई टिंकू पर। बच्चों आज हम करेंगे 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। बच्चों मैंने लिखा 2x प्लस 4y माइनस 16 इजिकल टू 0। बच्चों जो इसमें x वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। जो y वेरिएबल है इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। बच्चों जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। लेकिन चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो हमें ये इक्वेशन दी गई है ये हमें पेयर में देगा, मतलब एक इक्वेशन और देगा। जैसे मैं लिखूं 4x प्लस 6y माइनस 32 इजक्वल टू 0। बच्चों ये भी क्या है, ये भी है लीनियर इक्वेशन। इसमें भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों लीनियर इक्वेशन। अब हो गया बच्चों ये पेयर में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसमें दो हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई तो दो वेरिएबल हो गए बच्चों। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होती है। हमें इसमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताने के लिए तीन तरीके हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं। पहला जो तरीका है बच्चों उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या है बच्चों, ग्राफिकल मेथड, जो हमें एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ना है। उसके बाद है बच्चों दूसरा मेथड जिसका नाम बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, जो हमें एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मेथड है बच्चों उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जो हमें एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मेथड फर्स्ट जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड एक्सरसाइज 3.1 में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को जानने के लिए हमें एक कंसेप्ट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट क्या है बच्चों, जैसे हमें दो लीनियर इक्वेशन देगा। इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, हमें दिए ये पेयर में दो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे बच्चों ग्राफ में एक लाइन बनेगी। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है इससे भी बच्चों क्या होगा, ग्राफ में एक लाइन बनेगी। ठीक है, अब वे लाइन डिसाइड करेंगी कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे, उस लाइन का नाम क्या होगा। ठीक है बच्चों, और वे लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, जैसे अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है बच्चों अगर मैं a1 के डिवाइड में a2 को रखूं। ठीक है, यहाँ a1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और a2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं a1 के डिवाइड में a2 को रखता हूं और b1 के डिवाइड में b2 को रखता हूं, b1 के डिवाइड में मैं b2 को रखता हूं, अगर बच्चों ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो बच्चों इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये जो लाइन है बच्चों सिर्फ एक बार आपस में काटेंगे। ठीक है, अगर एक बार काटेंगी तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन भी होंगे वन सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये लाइन आपस में जितनी बार काटेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाइन कितनी बार काट रही है बच्चों, लाइन सिर्फ एक बार काट रही है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, इसका वन सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और इस कंडीशन में, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूशन निकलेंगे उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। वो कंडीशन कब होगी बच्चों, जब लाइन पैरेलल जाएगी। अगर लाइन पैरेलल जाएगी तो आपस में वो कहीं मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि सॉल्यूशन जब निकलेंगे बच्चों जब लाइन आपस में मिलेगी, जितनी बार मिलेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर लाइन मिलेगी ही नहीं, अगर लाइन पैरेलल चली जाएगी
तो लाइन तो मिली नहीं, तो सॉल्यूशन उसके नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। लेकिन ये क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट। आया समझ में। अब चलते हैं बच्चों अगले कंडीशन पर। अब अगली कंडीशन है बच्चों, अगर मैं A1 के डिवाइड में A2 को रखूं और B1 के डिवाइड में B2 को रखूं और C1 के डिवाइड में C2 को रखूं, अगर ये बच्चों आपस में सब इक्वल आ गए, ठीक है, अगर ये आपस में सब इक्वल आ गए तो बच्चों इनसे जो लाइन बनेगी, जो इन दो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो बनेगी बच्चों को इंसिडेंट लाइन। क्या बनेगी बच्चों, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन क्या होती है बच्चों, जब लाइन के ऊपर लाइन आती है, आप ग्राफ में देख भी रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या बच्चों, लाइन के ऊपर लाइन है, अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों, ये जब लाइन आपस में एक बार मिलेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, जितनी बार मिलेगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि बच्चों जब लाइन के ऊपर लाइन बनेगी तो आप इसमें देखो कितने बिंदु बन सकते हैं, आप इसमें छोटे से छोटा बिंदु कितने भी बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर मैनी सॉल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन निकल गए तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों, संगत किसको बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। आया समझ में। अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। अब तीसरी कंडीशन है बच्चों, हमें दो इक्वेशन देगा, ठीक है। अब इसमें हम A1 के डिवाइड में A2 को रखें और B1 के डिवाइड में B2 को रखें और C1 के डिवाइड में C2 को रखें। अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में इक्वल आ गए, लेकिन B1 बटे B2 और C1 बटे C2 आपस में इक्वल नहीं आए, अगर ये कंडीशन हुई तो बच्चों इनसे जो लाइन बनेगी, इन दो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी बच्चों पैरेलल लाइन। आप ग्राफ में देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो लाइन है वो कैसी लाइन बनेगी बच्चों, पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। इन दो इक्वेशन से कैसी लाइन बनेगी बच्चों, पैरेलल लाइन बनेगी, अगर ये कंडीशन हुई तो, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन बनेगी तो बच्चों ये लाइन आपस में कहीं मिली, नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। क्योंकि लाइन जितनी बार मिलेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। इसमें लाइन कहीं भी नहीं मिल रही तो इसमें बच्चों एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन भी होगा तब भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। आया समझ में। अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। बच्चों 10वीं कक्षा के 10 छात्र गणित की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आगे है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। आगे है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। बच्चों इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है ग्राफिकल मेथड से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे बच्चों जो बॉयज है वो x है और जो लड़कियां हैं वो क्या है बच्चों, y है, ठीक है। तो लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ बॉयज वो है बच्चों x, ठीक है, और लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल वो है बच्चों y, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है बच्चों जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। जो y की वैल्यू है वो x से 4 ज्यादा है, ठीक है। जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। ये बनेगी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है बच्चों x और जो y है, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, ये टोटल कितने हैं बच्चों, ये टोटल 10 है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये जो एक इक्वेशन है इससे दो बिंदु बनाने हैं, क्योंकि दो बिंदुओं से ही एक लाइन बनेगी ग्राफ में, ठीक है। तो बच्चों इससे दो बिंदु कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों सबसे पहले हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है, हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि x की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू में क्या रखूं बच्चों, छोटी से छोटी आपको रखनी है, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर 0, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है बच्चों -4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू -4 आई और y की आई बच्चों 0। एक बात बच्चों, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की बाद में लिखते हैं, ठीक है।
तो ये कंडीशन होगी बच्चों, ठीक है। अब इससे बनेगा बच्चों एक बिंदु, ठीक है, लेकिन एक लाइन के लिए दो बिंदु चाहिए, तो एक बिंदु हमें और बढ़ाना पड़ेगा इसी इक्वेशन से। तो बच्चों अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको रखनी है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि y की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए। तो छोटी छोटी जो वैल्यू है वो जीरो है बच्चों, ठीक है। अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 4, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो आई और y की आई बच्चों 4, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये बन गए दो बिंदु, और दो बिंदु से क्या बनेगी ग्राफ में, एक लाइन बनेगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें बनाते हैं बच्चों दो बिंदु, ठीक है। हमें सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, ऐसी रखनी है ताकि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो मैंने x की वैल्यू रखी बच्चों जीरो, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो x जीरो है और y है 10, ठीक है बच्चों। अब y की वैल्यू टेकनी है बच्चों आपको, y की वैल्यू आप जीरो टेक लो, ठीक है। अगर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 10 है और y की है जीरो, ठीक है बच्चों। अब दो बिंदु ये बन गए, इससे भी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ग्राफ में। तो चलो बच्चों अब ग्राफ में लाइन बनाते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों इसको, x क्या है -4, एक्स पे क्या है बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स पे जाना है आपको -4, एक्स पे क्या है -4, तो एक्स पे -4 कहां पर है बच्चों, यहाँ पर है, ठीक है। और वाई पे क्या है बच्चों जीरो, तो वाई पे जीरो तो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों इसका एक बिंदु। दूसरा बिंदु है बच्चों, एक्स पे वाई है, एक्स पे जीरो है और वाई पे 4 है, ठीक है। एक्स पे जीरो और वाई पे 4, एक्स पे जीरो और वाई पे 4, वाई पे 4 कहां पर बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों दूसरा बिंदु। अब इसको मिला दो बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों दूसरे बिंदु पर। देखो x पे जीरो है और y पर है बच्चों 10, x पर जीरो बच्चों, x पर जीरो और y पर 10, यहाँ पर बच्चों। तो दूसरा बिंदु बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और अब अगला बिंदु बच्चों, x पे 10 है और y पे जीरो, x पे 10 है, x पे 10 यहाँ पर है और y पे जीरो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो y पे जीरो और x पे 10 कहाँ पर बनेगा, वहां पर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये थोड़ा रफली बनाया इसलिए थोड़ी गलत वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, लेकिन हम उसको ठीक निकालेंगे। देखो बच्चों इसमें जो x है वो कहां पर मिल रहा है बच्चों, x पर ये 2 और 4 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये x पर 3 पर मिल रहा है, ठीक है। और y पर कितने पर मिल रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, 6 और 8 के बीच में, मतलब 7 पे, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चों इसमें x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 3, और जो y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 7। और हमने x की वैल्यू क्या, x क्या माना था बच्चों, हमने बॉयज, मतलब इसमें जो बॉयज है कितने बच्चों, 3 है, और लड़कियां कितनी है बच्चों इसमें, गर्ल हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी है इसमें 7 है, ठीक है बच्चों। अब देखो कंडीशन देखो बच्चों, इसने बोला था जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। देखो बच्चों लड़कियां जो लड़के हैं वो तो आई है 3, और जो लड़कियां हैं कितनी आई है 7। उसने बोला था जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज्यादा है, देखो बच्चों 4 ज्यादा है 7 से, 3 से 4, 7 जो है 4 ज्यादा है, ठीक है। और उसने बोला था इन दोनों का जो सम है 10 है, 7 और 3 कितना होता है बच्चों, 10 ही होता है। आया समझ में, तो बच्चों ऐसे निकाला हमने x और y की वैल्यू, आया समझ में। अब बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो वीडियो है ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो कल हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो चलो बच्चों आज के लिए नमस्कार।